चीन समुद्र के रास्ते भारत में कर रहा है घुसपैठ। भारतीय आईएनएस विशाखापट्टनम को किया गया अलर्ट। बरमोस और बराक मिसाइल भी हो गई है तैनात। जी हां, चीन नई साजिश के तहत भारत को फंसाने की कोशिश में लग गया है और इस बार समुद्री क्षेत्र में भारत के खिलाफ जाल बिछाने का काम कर रहा है। और इसके लिए चीन लगातार एलएसी बॉर्डर की तरह ही यहां भी खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करने का कार्य शुरू कर दिया है। एलएसी पर जब भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था तो चीन को पीछे हटना पड़ा था। जानकारों का कहना है कि एलएसी पर चीन जो दखलंदाजी कर रहा था वह धीरे धीरे कम होने लगी है, जिसके दो कारण हैं। एक तो भारतीय सेना ने अपनी ऐसी तैयारियां दिखाई है जिसके बाद चीन भारत से युद्ध के लिए आगे आ ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत इस बार चीन को राख करने के सारे इंतजाम कर लिए थे। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह चीन के खिलाफ पहरेदारी बिछा दी थी। और दूसरा कारण, चीन से जिन जगहों पर तैनाती बनी हुई है वह हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, जहां पर इस वक्त तापमान -30 डिग्री के नीचे चला गया है। यहां पर बर्फ के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यह भी चीनी सेना के वापस लौटने का एक कारण हो सकती है, क्योंकि चीनी सेनाओं को इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों पर युद्ध लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं है। वहीं भारत के जवान इस स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं। यहां पर इतना कम तापमान है कि चीनी सैनिकों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। यह भी एक कारण है कि चीन अब एलएसी को छोड़कर समुद्र में भारत को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है और लगातार खतरनाक मिसाइलों का सबमरीन से परीक्षण भी कर रहा है, जिसको देखते हुए भारतीय नौसेना भी हाई अलर्ट पर है। यह पहली बार नहीं है जब चीन भारत को समुद्री इलाके में घेरने की कोशिश किया हो। आपको बता दें कि भारत के समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखकर डीआरडीओ के द्वारा 31 अगस्त को खतरनाक हथियार पहुंचाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अब और भी खतरनाक तैयारियों में भारतीय नौसेना लग चुकी है। आपको बता दें कि भारत में जमीन पर मार करने के लिए अग्नि 5 को तो सेना के हाथों पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब एक नए हथियार को भी पहुंचाने वाला है। अब बारी नौसेना की है। भारतीय नौसेना को चीन से हमेशा हिंद महासागर में खतरा बना रहता है, जिसको देखते हुए अब डीआरडीओ ने ऐसी मिसाइलों की खोज की है जो अग्नि 5 से भी खतरनाक होने वाली है। इसको लेकर भी चीन में खौफ फैलने लगा है, क्योंकि जमीन पर तो किसी मिसाइल के दागने से पहले सैटेलाइट के जरिए पता लगाया जा सकता है, लेकिन जब यही मिसाइलें सबमरीन से दागी जाती है तो सैटेलाइट का कोई वजूद नहीं रह पाता। अगर भारत समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर लेता है तो इस बार अगर चाइना कोई भी गुस्ताखी करता है तो चीन के सर को कलम होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एलएसी बॉर्डर पर पहले से ही भारत ने एक से बढ़कर एक हथियारों को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा है। अगर चीन से कोई पत्ता भी अगर भारत के खिलाफ आवाज उठाता है तो भारत के पास अब चीन को ठोकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि चीन से बातचीत भी फेल हो चुकी है। यानी कि तैयारियां पूरी है, लेकिन फिर भी हथियारों के जखीरे को बढ़ाने का कारवा अभी भी भारत में कम नहीं हुआ है। इसलिए दुश्मन कोई भी हरकत करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। दरअसल जब से अग्नि 5 भारत में आई है तब से चीन के उत्तरी इलाकों में बिल्कुल खौफ फैल गया है, क्योंकि अग्नि 5 परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है और ये वह इलाके थे जहां पर अभी तक भारत हमले करने में सक्षम नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अब समुद्री इलाके में चीन को टक्कर देने के लिए नीले पानी में उतर चुका है और वह कौन सा युद्धपोत है जो चीन को ठिकाने लगाने के लिए समुद्र में तैरने लगा है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और खतरनाक हथियार शामिल हो गया है। यह कौन सा हथियार है, यह किस तरीके से भारतीय नौसेना को मजबूत करेगा, कैसे चीन में तबाही ला सकता है, यह सब वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत और चीन के बीच समुद्र में लगातार बढ़ रही है तनातनी। भारत ने तैनात किया PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, भारतीय नौसेना को पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल गया है। यह एक विध्वंसक युद्धपोत है जिससे अब चीन के समुद्र में भी पसीने छूटेंगे। इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलें बरमोस और बराक लगी हुई है। इस युद्धपोत में ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो अपने दुश्मन के युद्धपोत को देखते हुए खुद ब खुद अपनी मिसाइलों को सिग्नल देने लगेगा और बस एक ही कमांड से दुश्मन के युद्धपोत को राख किया जा सकेगा। इस युद्धपोत को आईएनएस विशाखापट्टनम का नाम दिया गया है।
नौसेना ने इसे प्राप्त करते ही पूरे भारत को यह जानकारी दी कि नौसेना के जंगी बेड़े में एक और खतरनाक युद्धपोत शामिल हो गया है, जो पूरी तरीके से स्वदेशी है। दोस्तों, स्वदेशी हथियारों से ही इस समय एलएसी बॉर्डर पर चीन के हालात खस्ता हो गए हैं। इन्हीं स्वदेशी हथियारों के दम पर भारत एलएसी बॉर्डर पर एक सख्त चट्टान की तरह एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, तो वहीं चीन हड़बड़ी में कभी रूस के पास सैन्य हथियार मदद के लिए भागता है तो कभी फ्रांस के पास। आपको बता दें कि अब जो नौसेना में आईएनएस विशाखापट्टनम विध्वंसक युद्धपोत शामिल हुआ है, इसके निर्माण का कार्य 2013 में ही शुरू हो गया था। 31 अक्टूबर यानी कि अब से कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना को यह सौंपा गया था। दोस्तों, इस युद्धपोत का वजन 7000 टन तक है। इसकी लंबाई 535 फीट है। इसमें अलग अलग कई इंजनों को लगाया गया है ताकि कभी एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे का सहारा लिया जा सके, और इसके इंजन को बहुत ही पावरफुल बनाया गया है ताकि यह पानी में तेज गति से दौड़ सके। आपको बता दें कि इसकी जो औसतन गति है वह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो यह 7000 किलोमीटर दूर तक के युद्धपोत को आसानी से निशाना बना सकता है। अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 300 नौसेना के जवान रह सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें तैनात मिसाइलों की बात करें तो इसमें 32 एंटी बराक मिसाइलें तैनात है, जिसकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर है। यह 100 किलोमीटर के दायरे में उपस्थित युद्धपोत को आसानी से बिना छू के निशाना लगा सकती है। इसमें यह भी सुविधा उपलब्ध है कि इसमें एयर ब्राक मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, और साथ ही इसमें 16 लैंड अटैक ब्रह्मास्त्र मिसाइलें लगी है। बराक और ब्रह्मास्त्र ये मिसाइलें हैं जो आईएनएस विशाखापट्टनम पर तैनात होने से ये दुश्मन की किसी भी काल की तरह टूट सकती है और उनके गले से उनकी जान को खींच कर ला सकती है। इसमें तोप भी तैनात की गई है, मतलब कि इस जंगी युद्धपोत में दुश्मन के सीने को छलनी करने के लिए सारे वे इंतजाम है, चाहे वे पानी में आए, हवा में आए या फिर जमीन से आए। इसमें और भी एक बड़े काम की चीज जो लगाई गई है, जिसकी वजह से ये दुश्मन देशों के युद्धपोतों में कौन कौन से हथियार रखे गए हैं उसे भी ये पता लगा सकता है, क्योंकि इसमें एक खास तरह के सेंसर का उपयोग किया गया है। चीन से समुद्र में बढ़ते खतरे को देखकर भारतीय नौसेना को अलर्ट कर दिया गया है, तो वहीं इसरो भी सैटेलाइट के माध्यम से चीन पर नजर रख रहा है। खबरें यह भी है कि चीन की कई सबमरीन पानी के अंदर छुपकर भारतीय सीमा के नजदीक पहुंच रही है, और लगातार चीन समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है, जिसको देखते हुए भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी कमर कस चुका है और अपनी ताकतवर युद्धपोतों को समुद्र में उतार चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही भारतीय नौसेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दुनिया की खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं।